नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मुख्यमंत्री। गुजरात में चुनावी गदर तेज हो चला है तो हिमाचल की हवा का सियासी पारा भी हाई है। दो राज्यों के इस दंगल को 2024 के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। एक तरफ इस चुनावी अग्नि परीक्षा को पास करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस पुरजोर कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ दोनों राज्यों के पॉलिटिकल वॉर में आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है। बीजेपी दोनों राज्यों की सत्ता पर बरकरार रहने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रही है, तो कांग्रेस ने भी कमबैक के लिए कमर कस ली है। क्या फिर से हिमाचल और गुजरात में कमल खिलेगा या फिर पॉलिटिकल वॉर में इस बार पंजा हावी रहेगा? क्या दो राज्यों के इस चुनावी दंगल में चलेगा केजरीवाल का झाड़ू? इन तमाम सवालों के लिए 8 दिसंबर तक का इंतजार करना होगा, लेकिन रिजल्ट से पहले प्रचार प्रसार का दौर परवान पर है और आज रविवार को भी नेताओं की रैलियां जारी हैं। प्रधानमंत्री आज गुजरात में हैं, तो हिमाचल प्रदेश में अमित शाह और जेपी नड्डा, कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार और प्रचारक पूरी तरह से जोर शोर से लगातार लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के वलसाड में चुनावी रैली की और इससे पहले उन्होंने रोड शो भी किया। अब पीएम ने वलसाड में जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि गुजरात में जनता चुनाव लड़ रही है और बीजेपी की रथ पर सवार जनता इस बार रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। भाइयों बहनों, भूपेन्द्रभाईના નેતૃત્વમાં વિકાસનો ઉત્સવ અવિરત ચાલી રહ્યો છે અને હવે લોકતંત્રના ઉત્સવના આજે મંડાણ થઈ રહ્યા છે। और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री गुजरात के भावनगर पहुंचने वाले हैं। वहां वे एक शादी समारोह में शरीक होंगे और इसके लिए भव्य तैयारी भी की गई है। जिन कन्याओं की शादी होने वाली है उनके पिता नहीं है। इसमें हर जाति और समुदायों की कन्याएं हैं और उनकी शादी कराएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शादी समारोह में वर वधू को आशीर्वाद देंगे। तो हिमाचल प्रदेश में आज बीजेपी ने भी घोषणा पत्र जारी कर दिया है और बीजेपी ने अपने हिमाचल संकल्प पत्र में महिलाओं के लिए नौकरियों में 33% आरक्षण देने का वादा किया है और इसके अलावा कक्षा 6 से 12वीं तक की छात्राओं को साइकिल और उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली छात्राओं को स्कूटी और इसके साथ और तमाम वादे किए हैं। अब भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में ये वादे किए हैं कि राज्य में सरकार बनने पर यूनिफॉर्म सिविल कोड फिर से लागू किया जाएगा। फिर से इसका मुद्दा जो है वो गर्माता हुआ नजर आ रहा है और इसके लिए कमेटी बनेगी। उसकी सिफारिशों के आधार पर यह फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा चरणबद्ध तरीके से 8 लाख नौकरियों का सृजन, 5 नए मेडिकल कॉलेजेस बनाने की बात भी भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में कह दी है। और इसके अलावा बीजेपी के संकल्प पत्र में कहा गया है कि मुख्यमंत्री योजना के तहत पीएम किसान सम्मान निधि में 3000 सालाना जोड़े जाएंगे। अभी केंद्र की ओर से इस योजना के तहत 6000 रुपए सालाना और 2000 रुपए की 3 किश्तों में इन्हें दिया जाता है। बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश के हर गांव को अगले 5 वर्षों में पक्की सड़क से जोड़ने का वादा किया है। पार्टी ने ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर शक्ति नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च करने का वादा किया है और एक कह दिया है कि अगर एडिशनल जीएसटी 12% से ज्यादा होगा तो इससे बीजेपी की राज्य सरकार वहन करेगी। अब शहीदों के लिए आश्रितों की जो आर्थिक मदद है उसे भी बढ़ाएगी सरकार अगर बनती है तो। नौजवानों के लिए स्टार्टअप्स होंगे। गैर कानूनी संपत्तियों की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने का भी भाजपा ने वादा किया है और ये तमाम वादे संकल्प पत्र में बाकायदा जोड़े गए हैं। जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा है कि भाजपा न्यायिक आयोग बनाकर कानून के तहत वक्फ संपत्तियों का सर्वे और उनकी जांच बाकायदा कराएगी। उन्होंने यह भी कहा है कि बीजेपी की सरकार शक्ति प्रोग्राम के तहत 10 साल की अवधि में 12,000 करोड़ रुपए खर्च करके हिमाचल प्रदेश के तमाम धार्मिक स्थलों और मंदिरों के आसपास जो परिवहन है, जो बुनियादी ढांचे हैं, उनका विकास करेगी। और इसलिए यह भी कहा गया है कि राज्य के सभी धार्मिक और आध्यात्मिक स्थल हीम तीर्थ सर्किट से जोड़े जाएंगे।
हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी ने आज अपना संकल्प पत्र जारी करने के साथ ही लोगों से पार्टी की जीत सुनिश्चित करने का आग्रह कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बताया है कि उनकी पार्टी ने हिमाचल में अपने चुनावी वायदे तो पूरे किए ही हैं और बढ़ चढ़कर काम भी हमेशा से किया है। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने भी जीत की उम्मीद जता दी है। उन्होंने कहा है कि हिमाचल की जनता ने इस बार राजनीतिक परंपरा को तोड़ देने का मन बना लिया है, क्योंकि अब तक हिमाचल में यह परंपरा आई है कि 5 साल के बाद नई पार्टी की सरकार बनती है, लेकिन इस बार भाजपा ये इतिहास पलट देना चाहती है। भारत माता की। विकास के दृष्टि से एक नए आयाम को हम लोगों ने स्थापित किया। बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश में वापसी करने के लिए पूरा जोर लगा दिया है, चाहे वो पार्टी का संकल्प पत्र हो या फिर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की रैलियों में भाषणों के तेवर। ऐसा जान पड़ता है कि बीजेपी हिमाचल में हर बार सरकार बदल देने की राजनीतिक परंपरा को तोड़ देने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही है। हिमाचल के नगरोटा में अमित शाह खूब गरजे। एक और जहां उन्होंने कांग्रेस की आलोचना की, वहीं बीजेपी सरकार की उपलब्धियों का बखान भी किया। उन्होंने दावा किया कि हिमाचल प्रदेश में इस बार हर 5 साल पर सरकार बदल देने की राजनीतिक परंपरा ध्वस्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि 5 साल में हिमाचल में तेजी से विकास हुआ है और लोगों का बीजेपी पर भरोसा बढ़ा है। कि यहाँ एक रिवाज है कि एक बार कांग्रेस आती है, दूसरी बार भाजपा आती है, एक बार भाजपा आती है, दूसरी बार कांग्रेस आती है। अरे कांग्रेस वालों, जरा उत्तराखंड जाकर देखो, यूपी जाकर देखो, आसाम जाकर देखो, मणिपुर जाकर देखो, रिवाज बदल गया है। एक बार भाजपा आती है तो बार बार भाजपा आती है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के भी सुर कुछ इसी तरह है। हिमाचल का संकल्प पत्र जारी करते हुए उन्होंने दावा किया कि हिमाचल में बीजेपी की सरकार ने चुनावी वादे तो पूरे किए ही, वो काम भी किए जिसका उनकी पार्टी ने कोई दावा नहीं किया था। उन्होंने ऐसी कई योजनाओं के नाम भी गिनाए। बहुत सी बातें ऐसी थीं जो हमने कही थी और बहुत सी बातें ऐसी भी थीं जो हमने नहीं कही थी। अगर हम एम्पावरमेंट की बात करें तो हमारे ध्यान में आता है कि गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हमने कहा नहीं था कि हम लोगों को 2 वक्त की रोटी की मुयस्सर करेंगे, लेकिन हिमाचल प्रदेश में लगभग 28 लाख लोगों परिवारों को हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के साथ जोड़ा। अगर हम बात करें स्वच्छ भारत की तो हमारे ध्यान में आता है कि लगभग 1-2 लाख परिवारों को हमने स्वच्छता के साथ जोड़ा, इज्जत घर देने का प्रयास हुआ। अगर हम बात करें आवास योजना की तो मैं बार बार कहता हूं, कल प्रधानमंत्री जी ने भी आंकड़े बता करके बताए थे आपके सामने। आज हम हजारों की संख्या में प्रधानमंत्री आवास योजना में लोगों को पक्के घर दे रहे हैं। यही नहीं, बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस को जमकर कोसा। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस को अब कोई सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि कांग्रेस सिर्फ चुनाव के समय ही दिखती है। हालांकि ग्राउंड रिपोर्ट से पता चलता है कि घाटी में बीजेपी के दावे के उलट इस बार कांटे की टक्कर है। यही नहीं, प्रदेश में इस बार कांग्रेस और बीजेपी के लिए जीत के 50-50 चांस है। ऐसे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। बीजेपी की फिर से सरकार बन भी सकती है और कांग्रेस नेताओं सहित प्रियंका गांधी वाड्रा की मेहनत भी रंग ला सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब हम आपको कांग्रेस के घोषणा पत्र की तुलना में बीजेपी के संकल्प पत्र के बारे में बताते हैं। कांग्रेस ने रोजगार में सदन की पहली बैठक में 1 लाख रोजगार देने का वादा किया, तो वहीं बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में चरणबद्ध तरीके से 8 लाख नौकरियों का सृजन करने का वादा किया है। कांग्रेस ने महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की मदद देने का आश्वासन दिया, तो वहीं भाजपा ने भी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण देने की बात कही है। अब कांग्रेस ने युवाओं को लुभाने के लिए 680 करोड़ रुपए के स्टार्टअप फंड बनाने की घोषणा करी, तो भाजपा ने भी नौजवानों के लिए स्टार्टअप्स पर जोर दिया है। कांग्रेस ने किसानों के लिए धान खरीद को लेकर घोषणाएं की, दूध और गोबर की खरीद में सुविधा देने का वादा किया ताकि किसानों की आय को बढ़ाया जा सके, तो भाजपा भी पीछे नहीं है।
भाजपा ने भी किसानों को राहत देने की बात कही है और भाजपा ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि पर विशेष जोर दिया है। कांग्रेस ने पुरानी पेंशन स्कीम फिर से शुरू करने का वादा किया। कांग्रेस का कहना है कि उनकी सरकार बनी तो पुरानी पेंशन स्कीम दोबारा से बहाल करेंगे। तो वहीं इस मुद्दे पर भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में चुप्पी साध ली है। कांग्रेस ने हिमाचल के लोगों को हर घर बिजली 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया है और वहीं भाजपा ने इस तरह का कोई वादा नहीं किया। भाजपा ऐसी घोषणाओं को ठीक नहीं मानती। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में हर विधानसभा क्षेत्र में 4 अंग्रेजी स्कूल खोलने का वादा किया है। भाजपा ने 6ठी से 12वीं तक की छात्राओं को साइकिल और ऊपर की तमाम कक्षाओं की छात्राओं के लिए स्कूटी देने का भरोसा दिया है। कांग्रेस ने स्वास्थ्य को लेकर मोबाइल वैन से हर गांव में मुफ्त इलाज की सुविधा पहुंचाने का वादा किया। तो भाजपा ने प्रदेश के स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में और सुधार का वादा किया। भाजपा ने प्रदेश में 5 नए मेडिकल कॉलेजेस खोलने का वादा किया। तो भाजपा ने हर विधानसभा क्षेत्र में मोबाइल क्लिनिक्स की संख्या दुगनी करने का वादा किया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता जयराम ठाकुर जीत को लेकर आश्वस्त नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि इस बार जनता हिमाचल की राजनीतिक परंपरा तोड़ के बीजेपी की सरकार को रिपीट करने जा रही है। जीत के लिए कितना आश्वस्त? आश्वस्त हैं, पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं और पूरी ताकत के साथ हम लगे हैं। चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। कितनी सीट्स आ सकती है भाजपा जनता पार्टी? देखिए, जीतेंगे, हम अच्छी तरह से जीतेंगे। मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ, पहले जितनी थी उससे ज्यादा। जीत के लिए कितना आश्वस्त? आश्वस्त हैं, पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं और पूरी ताकत के साथ हम लगे हैं। चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। कितनी सीट्स आ सकती है भाजपा जनता पार्टी? देखिए, जीतेंगे, हम अच्छी तरह से जीतेंगे। मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ, पहले जितनी थी उससे ज्यादा।